ये आक्षेप हमेशा लिया जाता है कि हम लोग केवल हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते हैं। इस सवाल के हमेशा मैं उल्टा जवाब देते आया। मैं शुरुआत उसी से करूंगा। मैं ऐसा पूछता हूं कि मैं जितना बोलता हूं, जिन बाबाओं के बारे में बोलता हूं, शरीर में भगवान आने वाले लोगों के बारे में बोलता हूं, ज्योतिषियों के बारे में बोलता हूं, अगर मैं गलती से और किसी धर्म में जन्म लेता तो क्या मैं ये सब चीजें बोल पाता? अगर मैं मुस्लिम जन्म से होता, मुस्लिम धर्म में मैं पैदा होता, तो ये सब बातें मैं रख पाता इस भारत में? कभी ये पॉसिबल नहीं था। क्योंकि एक मुस्लिम व्यक्ति अगर हिंदू धर्म, क्योंकि बाबागिरी तो बड़े पैमाने पर हिंदू धर्म में ही है, ज्योतिष का इतना बड़ा चलन हिंदू धर्म में है, देव या भगवान या कोई शरीर में आने की कल्पना ये भी हिंदू धर्म का हिस्सा है। तीन सब चीजों के बारे में अगर मैं मुस्लिम होने के बावजूद बोलता, या तो मुझे कोई सुनने को ही नहीं आता, या फिर मैं जिंदा ही नहीं छोड़ते। तो मैं गलती से हिंदू धर्म में पैदा होने के कारण मैं इन चीजों के बारे में बोल पाता हूं, लोग मुझे सुन पाते हैं। सुनने वाले के दिमाग में ये होता है कि मेरे धर्म में ही पैदा हुआ ये व्यक्ति है, ये कोई अपने स्वार्थ के लिए या फिर धर्म के खिलाफ है इसलिए ये बात नहीं कह रहा है, तो केवल ये अंधविश्वास की बात कह रहा है, ये उसके लिए एक्सेप्ट करना बहुत आसान हो जाता है। दूसरी बात ऐसी है कि कोई भी अंधविश्वास जो पनपता है समाज में, वो संस्कारों के आधार पर पनपता है, और इन संस्कारों में उस धर्म की मान्यता है, उस परिसर की मान्यता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो मुझे कहा कि अंधश्रद्धा है या अंधविश्वास ज्यादा समझेगा, जिस वातावरण में मैं पला हूं, बड़ा हूं, जिस वातावरण की मुझे बहुत अच्छे ढंग से जानकारी है, वो अंधविश्वास मैं ज्यादा अच्छे ढंग से समझ सकता हूं। उन्हीं अंधविश्वासों के बारे में मुझे ज्यादा अच्छे ढंग से जानकारी है। अब आम आदमी जो भी कुछ करना चाहेगा तो सबसे पहले अपना घर सुधारना चाहेगा। मैंने तो अपने जीवन में हिंदू धर्म नकारा नहीं है, और वैसे भी कोई भी व्यक्ति हिंदू हो सकता है। क्रिश्चियन धर्म में अगर आपको क्रिश्चियन पुरुष हो आप, तो आपका बपतिस्मा करना पड़ता है, तो ही आप क्रिश्चियन कहलाते हो। अगर आप पुरुष हो और मुस्लिम धर्म में आपने जन्म लिया है तो आपकी सुनता करनी पड़ती है, तो ही आपको मुस्लिम कहा जा सकता है। वैसी तो कोई शर्त हिंदू धर्म के बारे में नहीं है। जिसके माँ बाप हिंदू है वो हर व्यक्ति हिंदू होता है। हिंदू धर्म में इतने अलग अलग तत्व ज्ञान रहे हैं, फिलोसॉफीज रही हैं, कि भगवान को मानने वाली भी फिलोसॉफीज हिंदू धर्म का हिस्सा रही है, और भगवान को न मानने वाली फिलोसॉफीज भी हिंदू धर्म का हिस्सा रही है। ऐसी कई फिलोसॉफीज हिंदू धर्म में रही है जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, कि जो भगवान को नहीं मानते थे। कुछ लोग वेदों को नहीं मानते थे, कुछ लोग वेदों को मानते थे लेकिन भगवान को नहीं मानते थे, वो सभी अपने आप को हिंदू कहलाते थे। तो कहने का मतलब ऐसा है कि मैंने तो कभी हिंदू धर्म को नकारा नहीं है, मैं इसी धर्म का हिस्सा हूं, और मेरे ही धर्म के बारे में, मेरे ही लोगों के बारे में, मेरे ही लोगों को सुधारना है, इसलिए मेरे ही लोगों का नुकसान होता है, इसलिए बोलने का मुझे पूरा पूरा हक है, ऐसा मैं मानता हूं। और इसलिए मैं बड़े पैमाने पर हिंदुओं के बारे में ज़्यादा बोलता हूं, उनके बारे में ज़्यादा काम करता हूं। ये बहुत स्वाभाविक चीज़। ये तो मेरे सवाल के जवाब का पहला हिस्सा हो गया। अब दूसरा हिस्सा, क्या हम केवल हिंदू धर्म के खिलाफ बात करते हैं, या फिर हिंदू धर्म में जो बाबा पैदा हुए उन्हीं के बारे में काम करते हैं? ये बिल्कुल सच नहीं है। जब भी वक्त आता है, हमारे सामने केसेस आती है, तो हम धर्म का विचार नहीं करते। दूसरे धर्म के लोगों को भी हमने बड़े पैमाने पर एक्सपोज किया है। मैंने कई मुस्लिम बाबाओं की केसेस एक्सपोज की है, बाबाओं को एक्सपोज किया है। बाबा ये प्रकार तो मुस्लिम धर्म में बहुत कम होता है, लेकिन तंत्र मंत्र बहुत चलता है। बारामती की केस हो, पोल्टरजेस्ट फेनोमेना की केस हो, जादू टोना की केस हो, तंत्र मंत्र की केस हो, ऐसी काफ़ी केसेस में मुस्लिम मौलवी या फिर इस ढंग के लोग या तांत्रिक लोग, मांत्रिक लोग इन्वॉल्व होते हैं, उनको बड़े पैमाने पर एक्सपोज किया है। कुछ बाबा ऐसे थे जो बाबा बने थे,
उनका क्लाइंटेल सबसे ज़्यादा हालांकि हिंदू लोगों का था। ऐसे भी कई मुस्लिम बाबाओं को हमने एक्सपोज किया है, क्रिश्चियन पादरियों को भी एक्सपोज किया है। क्रिश्चियन धर्म में एक फेथ हीलिंग की प्रक्रिया चलती है। यीशु के नाम पर यह प्रक्रिया करने वाले पादरी लोग बड़े पैमाने पर लोगों को इकट्ठा करते हैं। उनको चंगाई सभा कहा जाता है। पहले से बहुत बड़े पैमाने पर इसकी एडवर्टाइजमेंट होती है। एडवर्टाइजमेंट में कहा जाता है कि जो बहरा है वो सुनने लगेगा, लंगड़ा है वो चलने लगेगा, अंधा है वो देखने लगेगा। और फिर इस ढंग का स्टेज शो करते हैं कि जहाँ पर ऐसे कुछ केसेस वो लोगों के सामने रखते हैं। लोगों को लगता है कि सही में अंधा आदमी था, अभी उसको दिखने लग गया है, लंगड़ा चलने लग गया है, बहरा सुनने लग गया है। इस ढंग का नाटक खड़ा करते हैं और यीशु के नाम पर सब कुछ ये ढकोसला चलता है। भारत सरकार ने ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 तैयार किया है। ये जो कानून है इसका बड़े पैमाने पर हमने उपयोग किया। इस कानून का उपयोग कर कर कई लोगों को अंदर में डाला। उसमें क्रिश्चियन पादरियों की संख्या काफी रही है। नागपुर में 5 पादरी लोगों ने ऐसी चंगाई सभा आयोजित की थी। उसमें 4 फॉरेन मिशनरीज थे। उसमें एक भारतीय सतीश रायबुर्डे नाम का मिशनरी था। हमने आंदोलन किया, पुलिस में कंप्लेंट की। पुलिस के लिए बड़ा कठिन था क्योंकि इसमें 4 फॉरेनर्स थे, अलग अलग देशों से आए हुए हैं। इसके बावजूद पुलिस ने एक्शन ली। इन 5 लोगों को पुलिस ने अंदर डाला, उन पर केस बनी। वो जो 4 फॉरेनर पादरी थे वो कहते थे कि हम पूरे दुनिया में घूम रहे हैं, ये चंगाई सभा हर जगह आयोजित करते हैं, लेकिन इस ढंग का कोई कानून होता है इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते और हमको अंदर जाना पड़ा है। उनको हमने अंदर किया। बंबई में मॉरिस सिरिलो नाम का एक बहुत बड़ा पादरी की ऐसी चंगाई सभा चल रही थी। शिवाजी पार्क, जो बाला साहब ठाकरे के कारण बहुत ख्यातनाम है दादर का, उस शिवाजी पार्क में सभा थी। करीबन 10,000 लोग, पूरे आसपास के सभी क्रिश्चियन लोग और हिंदू लोग भी बड़े पैमाने पर उस सभा में हाजिर होते थे। हमने कंप्लेंट की। अब इतनी बड़ी सभा, बंबई में यह सभा, मंत्रालय नज़दीक है, पुलिस के पास कंप्लेंट जाने के बाद, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होने के बाद में पुलिस एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। हमारे ध्यान में आ गया ये केस जिस कमिश्नर के पास थी वो मुस्लिम थे। उनका और मेरा बहुत झगड़ा भी हुआ। वो कहने लगे तुम दूसरे जो धर्म के लोग होते हैं उनके खिलाफ ये काम करते हो। हमने उनको बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माने। आखिरी में हमने हाईकोर्ट को मुंह किया और हाईकोर्ट ने उनको आदेश दिया पुलिस को कि आपको अमल में लाना होगा ये कानून, और ये जो मॉरिस सिरिलो है उसको आपको यानी उसको अरेस्ट करनी पड़ेगी। तो पुलिस ने इतना ही किया कि ये कोर्ट का ऑर्डर, जैसा ही कोर्ट का ऑर्डर सैंक्शन हुआ, सबको पता चल गया, पुलिस को भी पता चल गया। पुलिस ने इतना ही किया कि वो मॉरिस सिरिलो को दूसरे दिन का उसका कार्यक्रम होने के बावजूद उसको एरोप्लेन में बिठाकर अमेरिका भेज दिया। यानी उसको अरेस्ट नहीं हुई लेकिन उसका कार्यक्रम भी आगे नहीं हुआ, क्योंकि वो शायद पुलिस को ऐसे आदेश हो गए, गृह मंत्रालय से शायद ये आदेश हो सकते हैं कि हमको क्रिश्चियनों को तकलीफ़ नहीं देनी है या फिर वो हमसे दूर नहीं जाने चाहिए, इसलिए एक्शन नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद में काफ़ी सालों तक इस ढंग की चंगाई सभा बंबई में आयोजित करने की हिम्मत किसी ने नहीं की। तो कहने का मतलब ऐसा है कि जब भी ज़रूरत गिरती है तो हम कोई धर्म का विचार नहीं करते हैं। जो भी अंधविश्वास हमारे सामने आता है उसके खिलाफ हम काम करते हैं। केसेस आती है उसको हैंडल करते हैं, चाहे किसी भी धर्म की हो। हाँ, हम डेफिनेटली एक केयर लेते हैं। हम ये देखते हैं कि इसके कारण कोई धार्मिक असंतोष ना पैदा हो जाए। उदाहरण के तौर पर कहूँगा कि कामठी में एक मस्जिद में चांद तारा लटका था, नया नया लाकर लटकाया था वहाँ पे, और वो बीच बीच में चमकता था। ये चमत्कार करके काफ़ी उसके बारे में सब जगह छप के आया, लोगों में बहुत बड़ी चर्चा हुई, बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठा होने लग गए। अब ये मस्जिद में की बात थी। हालांकि दरगाह के खिलाफ तो हमने कई बार बहुत काम किए थे। दरगाह के खिलाफ जब भी कोई बात करते हैं, कोई बात को रखते हैं, तो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी साथ में नहीं आती है, क्योंकि दरगाह उनके लिए बहुत पवित्र चीज़ नहीं होता है। लेकिन मस्जिद तो बहुत पवित्र चीज़ होती है।
लेकिन इतने सालों तक हम जो काम करते आए उस कारण हमारी जो भी क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश हुई थी उसके आधार पर हमने मुस्लिम लोगों को साथ में लिया। ये क्या चमत्कार है, ये ढूंढना चाहिए। ये उनके दिमाग में हम अच्छे ढंग से उनको कन्विंस कर पाए, उनके दिमाग में बिठा पाए और बाद में उनके ही साथ में जाकर इसके पीछे का रहस्य हमने ढूंढा और वो चमत्कार वहां पर बंद किया। ये बहुत ही बड़ा क्रांतिकारक चीज थी कि एक मस्जिद में एक चमत्कार शुरू हो गया है और वो हम जैसे जो मुस्लिम नहीं है धर्म से, ऐसे लोग एक्टिवली कुछ करना चाहते हैं और उनको मुस्लिमों की साथ मिलती है और वो चमत्कार वहां पर बंद हो जाता है। उसके पीछे का रीजनिंग सब लोगों के सामने रखा जाता है। तो ये भी हो चुका है। जैन धर्म में एक छत्ता हिलता था, बंबई की बात है, सभी पेपर में छप के आया, यह बहुत बड़ा चमत्कार है। जब आरती शुरू होती थी तो ऊपर में एक ऐसा छत होता है जिसको छतरी कहा जाता है, मुकुट के ऊपर कुछ अंतर पर ऐसी चीज होती है, वो घूमने लग गई है ऐसी ऐसी। अब मैंने जाकर खुद ढूंढा, जाना, देखा, सही में घूमता था, सही में हिलता था। अभी चमत्कार तो नहीं हो सकता था। अब इसके पीछे का कारण क्या है? मैं बम्बई विद्यापीठ के काफ़ी लोगों की मैंने मदद ली, फिजिक्स के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं उनकी मदद ली, लेकिन किसी को रीजनिंग नहीं बता सके कोई। फिर जयंत नारणी जी के साथ में बात हुई। उन्होंने कहा कि एक शर्मा नाम के हमारे यहाँ साइंटिस्ट है, फिजिक्स में, अप्लाइड फिजिक्स में वो सबसे बेस्ट है, उससे आप बात करो। तो मैंने इतने बारीकी से सब चीज़ें देखी थी, मेरे दिमाग में कुछ शंकाएं थी, वो शंकाएं लेकर, वो सब फोटोग्राफ्स लेकर मैं उनके पास गया। फिर उन्होंने मुझे कारण बताया। उन्होंने पूछा कि आपने टेप रिकॉर्ड किया है, उसमें ध्यान में आया कि ना जब भी वो आरती शुरू होती है गुर्र करके आवाज़ आता है। बोले ये गुर्र करके आवाज़ काय का होना है? मेरे को देखने नहीं दिया, मैंने जाने की कोशिश की लेकिन उन लोगों ने जाने नहीं दिया। लेकिन ये आवाज़ काय का हो सकता है पता नहीं, लेकिन ये आवाज़ शुरू होता है तभी पर ये छत हिलना शुरू होता है। तो उन्होंने सीधा सीधा कहा कि ये डीसी मोटर का आवाज़ है, डीसी मोटर का आवाज़ है, इस कारण ये सब कुछ होता है। मैंने उनको पहले ही कहा था कि ये मंदिर इतना नया बनाया है, पूरा वहां पर कलर नया है, सब कुछ इतना अच्छा है, बीच में ऐसा एक आड़ा रॉड डाला है, ऐसा क्यों है? ये पहले ही शंका मैंने उनको कही थी। उन्होंने मुझसे कहा, तारीफ भी की कि तुम बहुत बारीकी से देखते हो। अब तुमको साइंस मालूम नहीं इसलिए शायद तुमको पता नहीं चला, लेकिन ये आड़ा रॉड जो है वो बहुत महत्व की चीज़ है। ये आड़े रॉड में से हो सकता है आइदर डीसी करंट छोड़ा हो या फिर एसी करंट छोड़ा हो, और दूसरा जो सीधा ऊपर से नीचे तक आती जो संकली आती है, उस संकली को, उस चेन को शायद डीसी करंट छोड़ा हो। एसी और डीसी जब क्रॉस होते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और इस कारण में वो छत हिलती है। अब ये कारण मुझे पता चला। जैसा ही ये कारण मुझे पता चला तो मैंने रात को, मुझे करीबन 8:30-9 बजे इसका पता चला, मैं तुरंत प्रेस में गया। प्रेस में जाने के बाद में वहाँ के लोगों से मैंने बात कही। वो बोले अभी तो सब प्रिंटिंग के लिए चला गया है, अभी कल देखेंगे। दूसरे दिन सुबह से ये चमत्कार बंद हुआ। बम्बई में जो चमत्कार 15 दिन से चल रहा था, दूसरे दिन सुबह से चमत्कार बंद हुआ। हालांकि महाराष्ट्र के सभी बड़े पेपर्स ये जैनों के हैं, उन्होंने इसका स्पष्टीकरण नहीं छापा, लेकिन उसके बाद में ये चमत्कार कभी बम्बई में रिपीट नहीं हुआ। मुझे इस चमत्कार का स्पष्टीकरण मेरे किताब में लिखना पड़ा। जो मैंने कहा है कि एसी और डीसी करंट जब क्रॉस होते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और इस कारण वो छत घूमने लग गया, हिलने लग गया। तो इस ढंग की कई बातें दूसरे धर्मों की भी हमने एक्सपोज की है, इसलिए कि हम केवल हिंदू धर्म के लोगों के ही खिलाफ, बाबाओं के खिलाफ ही काम करते हैं बोलते ये बात सच नहीं है। भारत में सबसे ज़्यादा हिंदुओं की संख्या है, मैं भी खुद हिंदू हूँ, मेरे संगठन में जो लोग हैं उसमें ज़्यादातर हिंदू लोग हैं, इसलिए हम अपना घर ज़्यादा अच्छे ढंग से साफ करने का प्रयास करते हैं। और हम अपना घर साफ करने का प्रयास करते हैं, इस कारण ही लोग सुनने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि उनको लगता नहीं कि धर्म के खिलाफ वाले लोग हैं और हमारे खिलाफ कुछ बात कर रहे हैं। इसलिए सुनने की अवस्था में होते हैं, समझने की अवस्था में होते हैं, रिस्पॉन्स करने की अवस्था में होते हैं और साथ में साथ देने के लिए भी वो तैयार हो जाते हैं। और इस कारण जिस देश में मोर देन 80% हिंदू लोग हैं, उनमें हिंदू बाबाओं के बारे में और हिंदू अंधविश्वास के बारे में ही ज़्यादा काम होना
स्वाभाविक है, लाजमी है और यही फैक्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और नोटिफिकेशंस पाने के लिए कृपया बेल आइकन दबाएं।